क्या आपने कभी सोचा इस धरती पर हम इंसान तो बन गए, लेकिन इससे पहले डायनासोर्स भी मौजूद थे। वो सब कहाँ से बने और धरती पर जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? हर चीज आधे अधूरे जानने से बेहतर है एक ही बार में पूरा जाने। बिग बैंग के बाद पृथ्वी को 4 महाकल्प में बांटा गया, हिडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक इयॉन। हिडन काल के बारे में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। इस कल्प में पृथ्वी की सतह से और एक ग्रह का टक्कर हो गया था और इसने पृथ्वी के कुछ हिस्से अंतरिक्ष में उछाल दिया, जिससे चंद्रमा का जन्म हुआ। हिडन युग काफी गर्म थी। इस युग में पृथ्वी पर काफी मात्रा में उल्कापात होता रहा। काफी मात्रा में उष्मा प्रवाह के कारण भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहा और आर्कियन युग में ज्वालामुखी से निकले लावा ठंडा होकर पर्वतों का निर्माण हुआ। आर्कियन युग में पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। फिर भी आर्कियन युग में ही जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। 360 करोड़ साल पहले सरल कोशिकाएं बने। इसके 20 करोड़ साल बाद यानी आज से 140 करोड़ साल पहले एमीबा बने। इसके 140 करोड़ साल बाद यानी आज से 200 करोड़ साल पहले जटिल कोशिकाएं बने और आज से 100 करोड़ साल पहले बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर जीवन बनने लगे। उस वक्त पृथ्वी पर धीरे धीरे ऑक्सीजन बन रहा था, तो आज से 60 करोड़ साल पहले सरल जंतु बने। 55 करोड़ साल पहले पानी में जीवन का प्रारंभ होने लगा। 50 करोड़ साल पहले मछली और प्रोटो एम्फीबियंस बने। तब जमीन भी पानी की तरह गीली हो चुकी थी, तो लगभग 47 करोड़ साल पहले जमीन पर भी पौधे उगने लगे। 40 करोड़ साल पहले पेड़ों में बीज होने लगे और कीड़े मकोड़े भी बनने लगे। 36 करोड़ साल पहले मछली से परवरित हुए प्रोटो एम्फीबियंस जमीन पर कब्जा करने लगे। 30 करोड़ साल पहले मेंढक, मगरमच्छ और कछुए जैसे उभयचर प्राणी बने, जो पानी से उठकर जमीन पर रहने लगे। उनमें से 20 करोड़ साल पहले मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी बने। इसके बाद शुरू होता है प्रोटेरोजोइक इयॉन। इस युग में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, ऊंची मात्रा में यानी 35% ऑक्सीजन बनने के कारण रेप्टाइल्स, मगरमच्छ और बड़े छिपकलियों से बड़े आकार के डायनासोर्स बनने लगे। डायनासोर्स के आकार विशाल होने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि रहने के लिए ज्यादा जगह मिलना, कहीं ऐसा खाना मिलना जिससे डायनासोर्स के मांसपेशियों के आकार बढ़ गए। लेकिन धरती पर महाप्रलय होने से ऑक्सीजन और खाने पीने के संसाधन में कमी होने लगी, जिसके चलते डायनासोर्स के साथ साथ कई बड़े जीवों का सफाया हो गया। इसके बाद आता है फेनेरोजोइक इयॉन, जो आज तक चल रहा है। इस युग में धरती पर बचे कुचे रेप्टाइल्स और मैमल्स, जो जमीन के नीचे रहकर कम भोजन के साथ प्रकृति के कहर में भी सर्वाइव करके जिंदा बच गए। उन्हीं प्रजातियों से बहुत सारे प्राणी बनकर पूरी दुनिया में फैलने लगे। आज से 15 करोड़ साल पहले पक्षी बनकर उड़ने लगे। 13 करोड़ साल पहले पेड़ों में फूल और फल लगने लगे। 6 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स बने, जो फल खाता था। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो धरती पर जीवों की लाखों प्रजातियां हैं, उसे कैसे आसमान से उसके सही जगह पर एक एक करके टपका दिया गया? इस बात का कोई सर पैर है? फिर से वही बात हो गई, अंडा पहले आया या मुर्गी? जैसे सीआईडी इन्वेस्टिगेट करके पास्ट में किया हुआ अपराध का पता कर लेता है और खूनी कौन है बता देता है। फॉरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट करके किसका बेटा कौन बाप आसानी से बता देता है। वैसे ही चार्ल्स डार्विन जी ने एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी, बायोलॉजी और जियोग्राफी की गणित अध्ययन और परीक्षण करके हमारे अतीत की वो जानकारियां हासिल की जो कोई भी आम इंसान करना नहीं चाहता और मानना भी नहीं चाहता, क्योंकि सब ऊपर वाले ने बनाया और वही जाने, ये कह देना सबसे आसान है। जैसे कि हमने जाना, हम जितने भी जीव इस धरती पर मौजूद है, हम सभी जीवों की पूर्वज सिर्फ एक ही प्रजाति की जीव थी। दुनिया में सबसे पहला जीवन पानी में शुरू हुआ। एक कोशिका से एमीबा बना और करोड़ों सालों में हजारों, लाखों, करोड़ों कोशिकाएं मिलकर प्राणियों की उत्पत्ति की। यह संभव हो पाया पृथ्वी की अनुकूल अवस्था के कारण, ऑक्सीजन और एनर्जी के कारण। पानी में मछली, प्रोटो एम्फीबियंस और उभयचर प्राणी बने और जमीन पर आकर रहने लगे। उनमें से मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ये मैमल्स आपस में प्रजनन करके अपने वंश को आगे बढ़ाता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहने से इनके शरीर के अंदर डीएनए और जीन्स में बदलाव आए। उनके व्यवहार और गुणों का विकास हुआ। नई पीढ़ी पहले वाले पीढ़ी से अलग दिखने लगे। प्रकृति के इस नियम को हम क्रम विकास कहते हैं। बाहर से प्रकृति भी इन जानवरों में बदलाव करने लगे। ये मैमल्स अपने भोजन और जगह के साथ फेर बदल करने लगे। कुछ मांसाहारी बन गए, कुछ शाकाहारी रह गए। मांसाहारियों की दांत और पंजे नुकीले होते गए ताकि इससे शिकार करने में और मांस खाने में आसानी हो। पर शाकाहारी प्रजाति उतनी अच्छी शिकारी नहीं बन पाए। बर्फीले इलाकों में जाकर रहने वाले जानवरों के बाल और खाल ठंड से बचने के हिसाब से बन गए और जंगल में रहने वालों के कुछ जमीन के नीचे, कुछ जमीन पर, कुछ पेड़ों के ऊपर रहने लगे और प्रकृति उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल अलग अलग रंग रूपों में बदलते गए ताकि उनके जीने के संघर्ष में कुछ आसानी हो। और इसी तरह करोड़ों सालों में हजारों जानवरों की प्रजाति बन गए। डार्विन के अनुसार कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए प्रकृति के अनुसार खुद को दूसरे रूपों में परिवर्तित कर लेता है।
इसे नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति की चयन कहते हैं। जो प्रजाति प्रकृति के बदलाव को नहीं सह पाता वो खत्म हो जाता है। जैसे डायनासोर्स, मेमोथ, डोडो जैसे प्राणी प्रकृति के बदलाव को नहीं सह पाया और विलुप्त हो गया। डायनासोर्स के जुरासिक काल खत्म होने के बाद जिंदा रहने वाले रेप्टाइल्स और मैमल्स से एक प्रजाति बने प्राइमेट्स। असल में प्राइमेट्स हम इंसान और बंदरों की पूर्वज है। शायद इसीलिए बंदर और इंसानों की 96% डीएनए सेम है। बंदर की हरकतें भी काफी हद तक हम इंसानों जैसी है। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स की प्रजाति बनी थी। इसके 3 करोड़ साल बाद यानी आज से 4 करोड़ साल पहले प्राइमेट से विकसित होकर पेड़ों के ऊपर रहने वाले बंदर जैसे कुछ प्रजाति बने। आज से 2 करोड़ साल पहले एप्स की प्रजाति बने। एप्स से ही बंदर और इंसान बनने की शुरुआत हुई। आज से 80 लाख साल पहले एप्स से बंदरों की कई प्रजातियों के साथ साथ गोरिल्ला की प्रजाति बनी। 5 लाख साल पहले तक गोरिल्ला से विकसित होकर चिंपांजी की प्रजाति बने। ऐसे ही आज से 2 करोड़ साल पहले बने एप्स की प्रजाति से ही 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस की प्रजाति बने। होमो इरेक्टस भी 18 लाख सालों तक कई प्रजातियों में विकसित होते रहे, जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो नेलेडी, नेंडरथैल्स और आज से सिर्फ 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस की प्रजाति बने, जिसका विकास मानवों के रूप में हुआ। इंसानों की प्रजाति की वैज्ञानिक नाम ही होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस 1 लाख सालों तक अफ्रीका और एशिया में बसे, 40,000 सालों तक भोजन और रहने की तलाश में यूरोप तक फैले, 30,000 सालों तक अमेरिका और 25,000 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में फैले। जगह के हिसाब से उनके शरीर, रंग रूप और चेहरा बदल गए। इसीलिए आज अलग अलग वातावरण और भोजन के कारण एक देश से दूसरे देश के लोग अलग दिखते हैं। इवोल्यूशन यानी विकासवाद। किसी भी चीज का विकास होना ये एक सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इस दुनिया में जो भी चीज जन्मी है उसका विकास हुआ है और अंत में उसका विनाश भी। आज आप जिस रूप में हैं, आप हमेशा से उस रूप में नहीं थे। आप एक छोटे बच्चे से इतने बड़े हट्टे-कट्टे इंसान बने और वो छोटा बच्चा भी हमेशा से उस रूप में नहीं था। वो एक स्पर्म था जो इंसानी बच्चे का रूप ले लिया। मतलब साफ है, इंसान हो या कोई भी जीव, यहाँ तक कि यूनिवर्स की शुरुआत भी एक छोटे से बिंदु से हुई थी। विकास के कारण उसका रंग रूप बदलता रहा।